सो बेसिकली सारी बातों की एक बात कि आप जितना ज़्यादा इनकम दिखाओगे उतना ज़्यादा आपके वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो जिससे कि आपकी लोन रीपेमेंट कैपेसिटी भी हाई हो जाती है, आपके वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाती है क्योंकि आप एक टैक्स पेइंग सिटीज़न हो इंडिया में। आपकी होम कंट्री में कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, जितने ज़्यादा आप स्टेबल हो होम कंट्री में उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरी कंट्री में जाके वीज़ा के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं करोगे, आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको रूल ब्रेक करने पड़ जाएं। Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the new tax regime and how it is going to help you get your visa faster. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस वीडियो में हम नए टैक्स रिजीम के बारे में बात करेंगे और ये कैसे आपको हेल्प करेगा वीज़ा लेने में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपको पता लगे कि किस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स को डिक्लेयर कर सकते हो जिससे कि आपके वीज़ा लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सो जितने भी नए लोग अभी इस दुविधा में हैं कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को डिक्लेयर करें, टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपनी इनकम को ज़्यादा दिखा सकते हो जिससे कि बाहर विदेश की जो एम्बेसीज़ हैं वो आपको कंसिडर करें वीज़ा के लिए। तो इस वीडियो में हम वही सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में प्रॉब्लम रही है अभी तक वो रही है कि बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे और टैक्स नहीं पे करने की वजह से क्या हो रहा था कि बाहर की इमिग्रेशन को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग जो हैं वो एक सब्सटैंशियल इनकम अर्न करते हैं क्योंकि हम टैक्स नहीं पे करते तो वो इनकम डिक्लेयर नहीं होती है। इनकम डिक्लेयर नहीं होती है तो इमिग्रेशन को लगता है कि द रीज़न दैट वाई यू वांट टू कम टू देयर कंट्री इज़ टू मेक मनी, वेयर एल्स कि आप यहाँ पर सर्वगुण संपन्न हो, आपके पास इनफ पैसे हैं। इस नई टैक्स रिजीम से सीधा 7 लाख रुपए की जो इनकम थी जिसमें कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, अब वो सीधा 12 लाख जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी 10 से 12 लाख रुपए की आईटीआर होती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी में कंसिडर किया जाता है जिससे कि आपका जल्दी जीएस क्लियर होता है और जिससे आपके वीज़ा लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सेम इज़ द केस विद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास लोन रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। और चाहे अगर मैं विजिटर वीज़ा की भी बात करूं तो उसमें अगर आपकी जो इनकम है वो लाख रुपए महीना है, मींस कि आपके इंडिया से जॉब छोड़ के चले जाने की परमानेंटली जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि 1 लाख रुपए की इनकम इंडिया में काफ़ी सब्सटेंशियल है। तो जब ये 12 लाख रुपए की आईटीआर जो अभी आज ही ये डिक्लेयर हुआ है कि आप 12 लाख रुपए तक की इनकम तक को आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन सब लोगों के लिए जो लोग अगले 1 साल में 2 साल में बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का बाहर सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप 12 लाख रुपए तक की इनकम दिखाते हो तो आपकी जो वीज़ा लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो ये क्या है पूरा स्कीम, उसको समझते हैं और किस तरीके से आपको अपनी इनकम टैक्स की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको वीज़ा की प्लानिंग करनी है, वो सब आप इजीली इस वीडियो में समझ जाओगे। दूसरा, अगर आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू विल क्लिक दैट लिंक यू विल गेट इन टच विद अस एंड आवर टीम विल हेल्प यू गेट द वीज़ा। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको समझते हैं कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ 75,000 रुपये तक का आपको रिबेट मिल रहा है विच इज़ इन दी सेक्शन 87A। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या है कि अगर 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो आपके जो स्लैब्स हैं वो क्या हैं। सो नो इनकम टैक्स पेबल ऑन इनकम अप टू 12 lakhs in the new tax regime. Here is how the new proposed tax regime will look
लाख, 0 to 4 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 12 लाख से इनकम जा रही है ज़्यादा तो 4 से 8 लाख की अगर आपकी इनकम जा रही है तो आपकी 5% टैक्स आएगा। 8 से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 12 से 16 15%, 16 से 20 आपके 20, और अगर 20 से 24 लाख जाता है तो आपको पे करना पड़ेगा 25%, और अगर 24 लाख से भी ऊपर चला जाता है तो आपको टैक्स पे करने पड़ेगा 30%। सो बेसिकली सारी बातों की एक बात कि आप जितना ज़्यादा इनकम दिखाओगे उतना ज़्यादा आपके वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो कि आपको अब इतना मौका मिला है कि आप अपनी इनकम 12 लाख रुपए तक शो कर सकते हो, तो उससे आपके जो वीज़ा लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हो, न्यूजीलैंड का वीज़ा ले सकते हो, कनाडा का वीज़ा ले सकते हो, यूएस का वीज़ा ले सकते हो और यूके का वीज़ा ले सकते हो। यूके में आईटीआर का कोई रोल प्ले नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो उतनी ज़्यादा आपकी वीज़ा लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जैसे ही मौका मिले, अगर आप अपनी आईटीआर अपडेट करना चाहते हो और टैक्स पे करके पिछली आईटीआर भी अगर अपडेट कराना चाहते हो तो आप पिछले 4 साल तक की आईटीआर को अपडेट करा सकते हो। और जो आने वाला जो टाइम है उसमें आप अपनी 12 लाख रुपए तक की इनकम शो कर सकते हो, जिससे कि आप अपना टैक्स पे करके अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो, जिससे कि आपकी लोन रीपेमेंट कैपेसिटी भी हाई हो जाती है, आपके वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाती है, क्योंकि आप एक टैक्स पेइंग सिटीज़न हो इंडिया में। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं कि आप लोन कैसे पे करोगे, वीज़ा कैसे लगाओगे, ये थोड़ी आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप अच्छे से अपने वीज़ा की प्लानिंग करते हो अभी से। तो आपको इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको हेल्प चाहिए तो देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस सो दैट वी वुड बी एबल टू हेल्प यू गेट योर वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी आईटीआर है उससे ये पता लग जाता है कि आपकी होम कंट्री में कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। जितने ज़्यादा आप स्टेबल हो होम कंट्री में उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरी कंट्री में जाके वीज़ा के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं करोगे, आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको रूल ब्रेक करने पड़ जाएं। यही इमिग्रेशन चाहती है, यही इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को डिक्लेयर करो, जिससे कि आपके वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो मेक श्योर करो कि आपकी जो इनकम है वो करेक्टली डिक्लेयर हो, आपके अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए जो आप इमिग्रेशन में शो करने वाले हो, क्योंकि ये चैनल जो है वो इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ये सारी बातें इमिग्रेशन से जोड़ के बोल रहा हूँ। आपको इसी बात पे ध्यान देना है कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए तो आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके फाइनेंशियल्स होंगे उतना ज़्यादा आपको वीज़ा लगने में आसानी होगी। ये बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए।